चार धाम कौन कौन से? कुछ ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ हो रहा है तो बतला देते हैं। कितने युग हैं हमारे? चार युग। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग का धाम कौन सा है? चार धाम है। बद्रीनाथ, भगवान बद्री विशाल जो विराजित हैं वो सतयुग के हैं। सतयुग का दर्शन करना है तो आप चले जाइए बद्री विशाल, जहां पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। बर्फ मिलेगी, वनस्पतियां मिलेंगी, सुंदर प्रकृति मिलेगी और साधारण अच्छे लोग मिलेंगे। और अंदर जाते जाएंगे, कंदराओं में जाएंगे तो शायद आपका भाग्य उदय हो, तो ऋषि दर्शन हो जाए, संत दर्शन हो जाए, वहां पे आपको ये प्राप्ति होगी। सतयुग के बाद आया त्रेता। त्रेता का धाम कौन सा है? हाँ, हमने स्मरण किया आपको और उसमें बतलाते चलते हैं, जोड़े हुए चलते हैं। बद्री विशाल में कौन सी दिशा में विराजित है? उत्तर दिशा में, उत्तराखंड के नाम से जानी गई। वेद वहां पे कौन से विराजित हैं? अथर्ववेद के नाम से। जो भी आप जड़ी बूटियां कोई आप वहां से करना चाहें एकाग्र, तो वहां से बहुत भारी मात्रा में अथर्ववेद के माध्यम से यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। जो भी अधिक से अधिक मेडिसिन भी जो बनती हैं, आप उसमें पीछे देखेंगे तो उत्तराखंड, हिमाचल आदि में ही निर्मित होती हैं। तो उत्तराखंड से वनस्पतियां, औषधियां प्राप्त होती हैं। वो अथर्ववेद का सूचक। क्यों? अथर्ववेद में समस्त प्रकार के जो छोटे से लेकर के अत्यंत बड़े तक जो भी कष्ट हैं, जो भी बीमारी है, वो समस्त बीमारियों का वहां पे उपाय है, अगर हम उसको धारण करना चाहें तो। वहां पे शंकराचार्य विराजित, अब तो ब्रह्मलीन हो गए हैं। स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, वो वहां के पीठाधीश्वर थे। बद्री विशाल के ज्योतिर्मठ कहा जाता है, जहां पे उनका निर्माण आदि शंकराचार्यों ने वहां पे पीठों के निर्माण करी, जो हमारी भारत की सनातन की सर्वोत्तम पीठ है। शंकराचार्य जो मान्यता द्वारा, जो परंपरागत द्वारा, विष्णु के परंपरा से हैं वो लोग, साधारण मनुष्य नहीं है जो बैठते हैं। साधारण मनुष्य में तो जन्म होता है उनका, पर जब वो पीठ बैठते हैं, जो पीठ है, जो स्थान है, ये हम भी एक साधारण मनुष्य हैं, पर जब व्यास पीठ मिलती है तो महिमा आप बढ़ जाती है। उसी प्रकार वो पीठ है, वो स्थान की पद की महिमा है। तो नारायण की, शिव की परंपरा से वो है, आज की परंपरा नहीं है। तो ये रहा सतयुग का धाम। त्रेता का धाम क्या है? त्रेता का धाम श्री रामेश्वरम, जिनका नाम है रामनाथ। रामनाथ गांव में विराजित है रामेश्वरम महादेव। त्रेता का कैसे कहेंगे? राम जी कब अवतरित हुए? त्रेता में। जब लंका गए तो त्रेता में ही राम जी की वहां ने शिव की मूर्ति का स्थापना किया ना, ज्योतिर्लिंग। तो ज्योतिर्लिंग कब का है? त्रेता का। वो त्रेता का धाम कहलाया। वहां पे क्या विराजित है? दक्षिण में है हमारा श्री रामेश्वरम धाम, रामनाथ धाम दक्षिण में विराजित है। वहां पे यजुर्वेद विराजता है। कर्म कांड अगर आपको देखना हो, प्राचीन सभ्यताएं देखनी हो, तो वहां पे आप जाकर के देखिए। पौराणिक मंदिर आपको देखने हो, वहां का जो वेद है, कृष्ण यजुर्वेद और यजुर्वेद, वहां के जो पद्धति है एक कर्म कांड की, वो अद्भुत है। वो उत्तर भारत में प्रायः कम है। यहाँ जैसे कथाएं ज्यादा होती है, वहां पे यज्ञ आदि और अनुष्ठान आदि बहुत होते हैं। हम आगे आएंगे कहां पे? द्वापर में। द्वापर का युग कौन सा धाम कहलाया? स्वामी श्री द्वारकाधीश जी महाराज, जो भगवान स्वयं कृष्ण के रूप में आए और द्वारकाधीश के रूप में वहां विराजित हुए, और समस्त प्राणियों की रक्षा और कल्याण के लिए उन्होंने द्वारका का निर्माण किया।
द्वारिका किस दिशा में है? पश्चिम में है, पश्चिम दिशा में। वहां पे क्या है? शाम वेद विराजित है। गायन का बहुत अद्भुत काम, जो वहां पे शाम वेद जो पौराणिक रहा है, तो वहां गायन का बहुत अद्भुत रहा है। फिर घराना तो बहुत वहां से निकले, बहुत कई घराना है, पर वहां शाम वेद विराजित है पश्चिम द्वार में। कलयुग का धाम कौन सा? जगन्नाथपुरी, भगवान श्री जगन्नाथ धाम कलयुग के धाम है। और ये हमारे पूर्व में विरान है। ऋग्वेद, गणित की उत्पत्ति यहीं से हुई। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत से समलंकृत स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद जी महाराज जी के वहां पे प्रतिष्ठित हैं। 100 ग्रंथ उन्होंने अभी तक लिख चुके हैं। और वो जर्मनी, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, यूएस, यूए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यूयॉर्क आदि देशों में, आपके कनाडा आदि देशों में उनके ग्रंथों पे रिसर्च हो रहा है, लोग सर्च कर रहे हैं। और हमारे देश के लोग शंकराचार्यों को ही नहीं जानते। क्यों? कलि का प्रभाव है, यहाँ पे बाढ़ आई हुई है, तो बाढ़ में कौन किसको समझेगा? नहीं समझेगा। हर आदमी को देखो वही कुछ न कुछ बने विचरण कर रहा है। पर जो मुख्य पीठ है, ये सनातन की सर्वोच्च पीठ है, तो हमको इसका ज्ञान होना चाहिए। तो 4 धाम मनुष्य को करना चाहिए।